तमाम हाजरीन, असातिज़ा इकराम, तमाम फ्रेंचाइज़, उनके इंचार्जेस, उनके असातिज़ा इकराम, हम सब आपको ELC के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद कहते हैं। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। कुछ दिन पहले टीचर डे गुज़रा है। तमाम टीचर, असातिज़ा इकराम यहाँ पे मौजूद हैं। स्टूडेंट बहुत मोहब्बत करते हैं, हाथों से कार्ड बनाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, देते हैं, और फिर हमारी जो फीलिंग्स होती हैं उस वक्त, यकीन करें कि बिल्कुल ऐसे लगता है कि हम एक दफ़ा फिर ज़िंदा हुए। बहुत मुश्किलात में हम अपने आप को समझते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात भी हमें मेहनत करनी पड़े तो हम पीछे नहीं रहते। यकीनन हम असातिज़ा इकराम हैं, लेकिन हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और जहाँ पे हम ये चाहते हैं कि हम अपनी सर्विसेज दें, हम अपने लिए तो ये काम कर ही रहे हैं, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए भी करते हैं। और नंबर 2 बात यह है कि हम लोग उस विज़न के साथ भी काम कर रहे हैं जो कि यकीनन सर काशिफ़ महमूद का विज़न है। मैं बात करूंगा सर काशिफ़ महमूद की कि वो हर वक्त ये सोच और फ़िक्र रखते हैं कि किस तरह से कोई इनोवेशन, कोई नई चीज़, कोई जिद्दत एजुकेशन में लाई जाए, किस तरह पढ़ाने के स्टाइल को बार बार बदला जाए, किस तरह असातिज़ा इकराम को ये सिखाया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सर्विसेज दे सकें। तमाम असातिज़ा इकराम के लिए ELC का प्लेटफॉर्म हमेशा खुला रहा है। आप लोग अपने ख़यालात का इजहार करना चाहते हैं तो सर काशिफ़ महमूद ने कभी मना नहीं किया। स्टेज उन्होंने सबके लिए कामन रखा है। तमाम सोच, तमाम फ़िक्र, आपके एक्सपीरियंसेस हमेशा वो सुनते भी हैं और वो चाहते भी हैं कि उस पर अमल किया जाए। किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाता। सर काशिफ़ महमूद की बात की जाए तो ये वो शख्स है जो हर वक्त इस रिसर्च में रहता है, इस कोशिश में रहता है कि मैं अपने असातिज़ा इकराम को ऐसी तरबियत दूँ जिससे ना सिर्फ ये अच्छा पढ़ा सकें बल्कि अपनी ग्रूमिंग भी कर सके, ख़ुद भी तरक्की कर सके, खुद भी वो तमाम मनाजिल को तय कर सके जिसका शायद हमारा कभी ख्वाब हुआ करता था। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं। कभी भी इस वर्कशॉप को अपने आप पे बर्डन मत लिया करें। आप खुशी खुशी इस वर्कशॉप में आया करें। आप यकीन करें, आप थोड़ी सी अपनी सोच को अगर बदलेंगे, आप इसको ये मत समझा करें कि हमें बाउंड किया गया है और हर माह हमें यहाँ पे बुलाया गया है। आप ये देखें कि हम टीचर डे मनाते हैं, उसमें हम बहुत खुश होते हैं, हमें खुशी मिलती है कि कोई स्टूडेंट हमारी तारीफ़ करता है। लेकिन सलाम है उस काशिफ़ महमूद को जो कहता है कि हर रोज़ टीचर डे मनाओ, हर रोज़ टीचर अपनी ऐसी सर्विसेज दे कि जो कि ना सिर्फ तमाम तलबा उनकी तारीफ़ करे बल्कि तलबा को इतना फ़रूट मिले, इतनी यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिले कि तालिब इल्म घर जाके किचन में मौजूद अपनी माँ के कान खाए, बार बार उसको बताए कि मेरे स्कूल में मेरी टीचर ने आज मुझे ये बात समझाई, और माँ फ़ख्र करे कि वाह किस इदारे में मैंने अपने बच्चे को दाखिल करवाया है। आप यकीन करें, वही हमारी कामयाबी है, वही हमारा सब कुछ है। सर काशिफ़ महमूद पूरी कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें, रातों को भी जागते हैं, मेहनत भी करते हैं और पूरी पता नहीं कहाँ से डाटा इकट्ठा करते हैं, मवाद इकट्ठा करते हैं, फिर उसका रिव्यू करते हैं, फिर हम असातिज़ा इकराम तक पहुंचाते हैं। तो आज आप ये समझें कि आपका बहुत बड़ा टीचर डे है। आज आप इस नीयत से बैठें कि हमने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना है। मैं सर काशिफ़ महमूद का वार्मली वेलकम करता हूं और आप लोगों से इल्तिजा करता हूं कि काइंडली इतनी भरपूर क्लैपिंग करें कि सर काशिफ़ को भी कोई हौसला अफजाई मिले। तो मैं अब दावत दूंगा सर काशिफ़ महमूद को कि वो स्टेज पर आएँ। सर, आप तशरीफ़ लाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहायत ही वाजिबुल एहतराम असातिज़ा कराम, दीगर मेहमानान गिरामी और जितने भी
यहाँ पर मेहमान दूर नज़दीक से तशरीफ़ फरमाएँ। ELC और इसके प्रोजेक्ट्स की तरफ से, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम फ्रेंचाइज़र्स जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनका एक ही लफ्ज़ में शुक्रिया और वेलकम करता हूँ कि आप हमारी एक कॉल में आप अपनी टीम को यहाँ पर लेकर आए हैं, स्कूल की बेहतरी के लिए, इस माशरे की बेहतरी के लिए, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए। पहले मैं सर खुर्रम का शुक्रिया अदा करूँगा और मैं इनको मना भी करूँगा कि ये बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ़ कर देते हैं, तो बस एक दो काफ़ी होती है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, लंबी उम्र अता फ़रमाए। हम आपको ये बताते चलें कि हमने आपको और आपके बच्चों को, अपने और अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम से मुज़य्यन करना है। तो आप भी इस फ़िक्र में आप भी शामिल रहें कि हम सिर्फ दुनिया की दौड़ में नहीं हैं, बल्कि आखिरत की दौड़ में भी हम पैरेलल लेके चल रहे हैं। इसलिए आज की प्रेजेंटेशन में, आज के दिन में इंशाल्लाह आपको ये दोनों तरह के ट्रीटमेंट आपके लिए और आपके बच्चों के लिए मिलेगा। हमने कुरान पाक से अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट लिया है और हम ये समझते हैं कि यही ज़रिया निजात है। आप ये देखिए कि हम दोनों से, दीन और दुनिया दोनों का एक मिक्सचर बना के अपने बच्चों को देंगे ताकि वो ताकत पकड़े इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप कहीं शादी ब्याह पे जाएं, किसी प्रोग्राम पे जाएं, तो हमेशा सलाम का जवाब सेकंड टाइम में ही मिलता है। एक हदीस सुना के फिर मैं बात का आगाज़ करूंगा और दोबारा आपसे सलाम लूँगा। एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम की मजलिस में बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, आपको पता है कि जन्नत में कौन जाएगा? तो अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे करूं कि आप में से किसको पता है कि जन्नत में कौन जाएगा, तो कोई आंसर दे पाएंगे? सहाबा ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक उसके दिल के अंदर ईमान मौजूद नहीं होगा, और उस शख्स के दिल के अंदर ईमान दाखिल नहीं हो सकता जब तक उसके दिल के अंदर मोहब्बत मौजूद नहीं होगी। क्या मौजूद नहीं होगी? मोहब्बत मौजूद नहीं होगी। सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा क्या किया जाए कि अल्लाह हमारे दिलों में ईमान पैदा कर दे और उस ईमान के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दे और उस मोहब्बत के नतीजे में हम जन्नत में जाने वाले बन जाएं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो। क्या कहा? अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहूँगा, ये वो टॉपिक है जिसको हम ये समझते हैं, हम कुरान हमारे घर में पढ़ा है सिर्फ इसलिए कि जब कभी कोई दुनिया से रुखसत हो जाए तो हम उसकी तिलावत कर दें, उसको बख्शवाने के लिए हम पढ़ लें, या कभी जब बेटी की रुखसती हो जाए तो उस रुखसती के नतीजे में जो है उसके सर के ऊपर रखा जाए ताकि उसकी रुखसती जो है वो कुरान के साए में हो जाए। ये वो टॉपिक है जिसके बारे में हम ये गुमान करते हैं कि ये कुरान सरहाने पे रख दूंगा, सुबह से लेकर शाम तक अगर 2, 3, 4 पारे भी मैं पढ़ लूंगा तो समझता हूं कि हम अब ये समझते हैं कि इसके एक एक हरफ के बदले हमें नेकी मिलती है। इसमें कोई शक नहीं है। ये वो टॉपिक है जिसकी आज हमारे मुआशरे में, सोसाइटी में, हमारे घरों में इसकी अहमियत जो है वो कम से कम तर होती जा रही है। और उसी की वजह यह है कि एक वक्त था कि मुसलमान पूरी दुनिया के ऊपर, अगर आप तारीख का मुताला करें तो 1000 साल तक जो है वो मुसलमानों ने हुकूमत की। लेकिन जैसे ही इसके दामन से हमने लाताल्लुकी का इजहार किया तो जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन गई। फिर आपके ही शहर के इकबाल ने फरमाया था कि वो मुअज़्ज़ज़ से ज़माने में मुसलमान होकर और तुम ख़ार हुए तार के कुरान होकर। एक वक्त था कि माएँ जब सुबह उठती थी तो सबसे पहले जो है अर्ली मॉर्निंग, यानी जिसको हम तहज्जुद का वक्त कहते हैं, उसमें उठती थी और सबसे पहले
वो अपने आप को कुरान, नमाज और तहज्जुद के दरमियान जो है वो मसरूफ पाती थी। लेकिन आज क्या सूरत हाल है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमें कुरान और नमाज से ज़्यादा अपनी मोबाइल की चार्जिंग की फिक्र होती है, जिसके ऊपर हमने अपने दिन और रात गुजारनी होती है, क्योंकि वो वाहिद सहारा है कि जो हमारे दिन का उजाला है, रात का सहारा है। आज हम इससे दूर हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की जो हम मतलूबा किरदार चाहते हैं वो नहीं हो पा रहे। तो हम इसका आगाज करते हैं। एक दफ़ा आगाज करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग एक दूसरे से अस्सलाम वालेकुम लें, और अस्सलाम वालेकुम जो है ये जानदार अंदाज में लेनी चाहिए। आपके जो राइट पार्टनर है, लेफ्ट पार्टनर है आपका। जज़ाकल्लाह। मेरा नाम ज़ैगम अब्बास है, मैंने कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया है। मेरी क्वालिफिकेशन मास्टर है, इस्लामिक स्टडी में मैंने मास्टर किया है। दर्स निज़ामी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंप्लीट किया है। मैंने न्यूली ज्वाइनिंग की है आपके किड्स क्लब को, क्योंकि 2017 में जब मैंने पहले फर्स्ट टाइम मैं मिल रहा था तो अभी उन्होंने कहा है कि कोई ज़्यादा तारीफ़ नहीं करनी, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई सियालकोट के अंदर कोई एक ऐसा फ़र्द मौजूद है जिसके पास दर्द तो है लेकिन हम दर्द कम है। तो जिसके पास एक दर्द और हम दर्द जो है इनकी ज़रूरत है, तो मैंने फिर इनसे एक मीटिंग की और मैंने ये कहा कि मैं चलें आपके इस प्रोग्राम को सपोर्ट करता हूँ। और इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए मैंने ये कहा कि इंसान आज आप आए हैं, कल किसी और ने आना है, तो ये क़यामत तक जो दर्स व तदरीस का सिलसिला है ये जारी रहना है इंशाल्लाह। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि मैं आपकी टीम बिल्ड करूँ इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह ताला हमने एक पूरा कुरान डिपार्टमेंट जो है वो कायम किया है, इस्टेब्लिश किया है, और इंशाल्लाह ताला हमारे कुरान डिपार्टमेंट के लोग मौजूद हैं। अगर मौजूद हैं तो वो अपनी ज़रा सीट से खड़े हो जाएं ताकि उनको हम वेलकम कर सकें। कुरान डिपार्टमेंट जो ELC किड्स क्लब कैपिटल रोड के, ये हमारे 3 लोग हैं। जो नेक्स्ट आपको 4 लोग हैं, सॉरी, ये नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ राब्ते में रहेंगे। जितनी भी ट्रेनिंग, असेसमेंट, एवेल्यूशंस होंगी वो इंशाल्लाह ताला ये आपके साथ मुशावरत में रहेंगे। तो मेरा आपसे पहला सवाल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में 2 रास्ते जाते हैं और एक रास्ता जो है वो जहन्नम की तरफ जाता है। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह कौन से 2 रास्ते हैं जो जन्नत की तरफ जाते हैं और कौन सा एक रास्ता है जो जहन्नम की तरफ जाता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सीखने वाला और सिखाने वाला, ये दोनों रास्ते जन्नत की तरफ जाते हैं और जाहलियत का रास्ता जहन्नम की तरफ जाता है। तो मेरा ये पहला सवाल आपसे ये है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एजुकेशन? आपके नजदीक एजुकेशन क्या है? हम सब लोग एजुकेशन से मुंसलिक हैं, कौन बताएंगे एजुकेशन क्या है? अस्सलाम वालेकुम। जी मैम। एजुकेशन इज़ हाउ टू लीड लाइफ, यानी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, वो सारी चीज़ें सीखने को एजुकेशन कहते हैं। चूँकि हम मुसलमान हैं तो फिर हमने सुन्नत तरीके से सीखना है कि ठीक है, जज़ाकल्लाह, ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए। जज़ाकल्लाह। सर एजुकेशन ये एक ऐसा सवाल है जो सस पूछती है अपनी बहू से, कितना पढ़ी दी है तू? हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। यस मैम, वालेकुम सलाम। एजुकेशन मीन्स चेंज ऑफ बिहेवियर। चेंज ऑफ बिहेवियर, अच्छा जी। चले, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा को व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन का मकसद क्या है? जी मैम। डेवलप करैक्टर, ओके। एजुकेशन का पर्पस है कि इंसान में शऊर आता है, उसको अच्छे और बुरे का फ़र्क पता चलता है। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा ने एक कोटेशन दी, यकीनन आपको इल्म में होगा कि अहयाउल उलूम इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा की 6 जिल्दों के ऊपर है। और आपने फरमाया कि तलीम का मकसद यही नहीं होना चाहिए कि नौजवान के जहन में इल्म की प्यास बुझा दे, बल्कि उसके साथ ही उसके इखलाकी किरदार और इज्तिमाई ज़िंदगी के औसाफ निखारने का एहसास भी पैदा करना चाहिए। यानी बेसिकली एजुकेशन का जो कोर है वो इखलाकी किरदार और इज्तिमाई ज़िंदगी है कि बच्चा इखलाकियात में, हम इखलाकियात में खड़े कहाँ पे हैं और हमारे इज्तिमाई औसाफ जो हैं वो क्या हैं। बेसिकली ये एजुकेशन का एक बिल्कुल सिंपल जो अगर मकसद आप समझते हैं तो ये मकसद है कि उसके अंदर इखलाकी इक़दार, वैल्यूज़ जो हैं वो जनरेट हों और उसके अंदर इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारने के जो औसाफ हैं वो पैदा होने चाहिए। तलीम का बेसिकली हम मकसद जो समझते हैं वो ये है कि वो करैक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होनी चाहिए।
जो तालीम आपको किरदार और अखलाक को नहीं संवार सकती, वो तालीम नहीं, वो जाहलियत है। वो तालीम नहीं, वो डिग्री है। तालीमी अखराजात की रसीद हो सकती है, लेकिन जो हमारी करैक्टर बिल्डिंग करती है, हमारी पर्सनैलिटी को ग्रूम करती है, तो ये समझ लीजिएगा कि ये हमारी ये बुनियादी मकसद है तालीम का। जब हमारे यहाँ बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं, पेरेंट्स यहाँ पे जाहिर है मदर्स भी बैठी होंगी यकीनन, तो मेरा ये सवाल है कि हम अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। तो हम ये बात करते हैं तो जवाब ये आता है कि हम बच्चों को साइंसदान बनाना चाहते हैं। एम आई राइट? मैं बात ठीक कह रहा हूं? आवाज नहीं आई? ओके। हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनाना चाहते हैं, हम साइंसदान बनाना चाहते हैं, और हमारी भी तवक्कुआत यही होती हैं। इसके साथ साथ हम एजुकेशन के अंदर, अपने स्कूल के अंदर बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहे होते हैं, मैथ पढ़ा रहे होते हैं, साइंस और दीगर सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होते हैं, और इसी तरह क्या हमारे इदारों के अंदर कुरान के ऊपर भी इतना ही फोकस किया जाता है? कुरान को भी उतना ही अहमियत और इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है जितनी हम दीगर सब्जेक्ट्स को देते हैं। आप ये देखें कि बेस्ट टीचर जो है, जब आप अपने स्कूल के अंदर सर्वे करवाएंगे तो आपको बेस्ट टीचर जो है वो इंग्लिश का नजर आ जाएगा, साइंस का आ जाएगा, मैथ का आ जाएगा, लेकिन कुरान का नहीं आएगा। वजह यह है कि कुरान के साथ हमारा ये लातल्लकी, या इस कुरान को हमने पेश कैसे किया है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 2,83,00,000 बच्चे जो हैं वो तालीमी इदारों में जाते हैं। सिर्फ इसमें से 26 लाख बच्चे ऐसे हैं जो मदारिस में पढ़ते हैं। एक बड़ी क्रीम जो है, बड़ा स्टफ जो है, वो स्कूल्स में जाता है। बहुत कम तादाद में जो लोग हैं अपने बच्चों को मदारिस में पढ़ाते हैं। उसकी रीजन ये है कि आज वहां पर अभी भी इस वक्त भी बहुत सारे ऐसे मदारिस हैं जो ट्रेडिशनल अंदाज में चल रहे हैं, रवायती अंदाज में चल रहे हैं। फिर हमें यह बताया जाता है कि ये कुरान तो बहुत मुश्किल किताब है, ये तो आम बंदे के पढ़ने का काम भी नहीं है। इसके लिए आपको एक आलिम दीन पढ़ना पड़ेगा, आपको तजवीद के कोर्सेज करने पड़ेंगे, आपको डिग्रीज लेनी पड़ेंगी। जबकि अल्लाह जो कहता है वो ये अल्लाह कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, कि हमने कुरान को आसान जरिए से नाज़िल किया है, तुम में से कौन है जो इससे नसीहत हासिल करे। ठीक है, तो इसलिए अलमिया ये है कि जितनी अहमियत हम दीगर सब्जेक्ट्स को देते हैं, इतनी अहमियत अगर हम कुरान को देंगे देन चेंज आएगा। कुरान उर्दू पढ़ाने वाला बेहतर हो सकता है, बेहतरीन नहीं हो सकता। इंग्लिश मैथ साइंस पढ़ाने वाला बेहतर हो सकता है, लेकिन बेहतरीन नहीं हो सकता। अल्लाह के प्यारे रसूल की 25,200 हदीस में चंद हदीस हमें ऐसी मिलती हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखता है और दूसरों को सिखाता है। यानी ये बेहतरीन शख्स है, क्योंकि कुरान एक वाहिद ऐसी किताब है जिससे नस्लों की तमीर होती है, तमीर किरदार होती है, तत्हीर अफ़कार होती है। तो इसलिए हमें जिस तरह इंग्लिश मैथ और साइंस को हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हमें इसी तरह कुरान को भी देनी चाहिए। लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा? तो हम बात करेंगे व्हाट इज करैक्टर। आपके ख्याल में करैक्टर क्या है, किरदार क्या है? कोई इलैबोरेट करेगा? करैक्टर क्या है? सर, इंसान का किरदार, उसका बिहेवियर, उसकी हैबिट्स। अच्छा, किरदार के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? जी मैम। सर, इंसान का बिहेवियर, उसकी अदात, उसकी अच्छी आदतें, बुरी आदतें, ये सारी किरदार में आती हैं। उसकी सैलरी। करैक्टर के अंदर सबसे पहली हमारी वैल्यूज आती हैं, इक़दार। ठीक है, इक़दार के अंदर के चीज़ों को कैसे होना चाहिए और आपके लिए क्या अहमियत रखता है, इस बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं? ठीक है, आपकी वैल्यूज क्या हैं? कोई भी इंसान जो सर्वाइव कर होता है वो कुछ वैल्यूज के ऊपर जो है, आपका दीन आपको कुछ वैल्यूज देता है। जितने भी अदियान हैं, क्रिश्चियनिटी है, बुद्ध मत है, उसके कुछ ना कुछ वैल्यूज होते हैं। इस तरह इस्लाम की भी कुछ वैल्यूज हैं।
इसके अंदर आपने क्या करना है, कैसे होना चाहिए, ये वो आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो आपको डिक्लेयर करती हैं। सेकंड, आपके कुछ रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उसूल होते हैं, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि आप अपनी इक़्तिदार की ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिनकी आप पैरवी करते हैं। तीसरा है हमारा किरदार, जिस ताकत से आप अपने उसूलों पर कायम रहते हैं। आपने सुना होगा कि यार वो बंदा जो है हमारे मुआशरे के अंदर, वो हमारे मोहल्ले के अंदर जो फ़र्द है, वो किरदार का बड़ा पकीज़ा और बाकिरदार इंसान है, उसके अंदर उसूल परस्त है, वो जो बात करता है उस पर कायम हो जाता है। जैसे कहते हैं जी, जिसकी ज़ुबान नहीं है उसकी कोई बात ही नहीं है, जो बात पे पूरा उतरता है, जो वादा करता है तो वफा करता है। वऊफू बिलअहदी इन्नल अहद कान मसऊला, कि जो वादा करता है उसको पूरा करता है। नमाज के बाद जो दूसरा सवाल होगा वो हमें अहद के बारे में पूछा जाएगा कि तुम जो वादे करते थे लोगों के साथ, जो तुम्हारे तल्लकात थे, लेन देन के मामला थे, वो तुम किस तरह किया करते थे। तो आपको उसूल जो सिखाता है वो बेसिकली आपका किरदार है, जो आपको बासूल इंसान बनाता है। जिस इंसान का किरदार नहीं है उसका कुछ भी नहीं है। बेसिकली ये हमारा स्कूल है, और जब हम स्कूल में आते हैं तो हमारे बच्चे, इस मतलूबा किरदार के बच्चे पैदा हो रहे हैं इस वक्त मुआशरे के अंदर। हमारे बच्चों में अंदर झूठ है, बेईमानी है, और बेदरेक जो है वो उनकी बुरी हरकत हैं। अगर मैं यहाँ पर एक सर्वे आपके सामने पेश करूँ तो आप हैरान होंगी कि हमने कराची के अंदर सरकाशी 2000 स्कूल का सर्वे किया, और 6 क्लास से लेकर मैट्रिक तक के बच्चों का हमने सर्वे किया, और आप यकीन करती हैं, और हर स्कूल से भुट्टो निकला। यकीन करें कि हमने उनके किरदार का जब जायजा लिया, हमने 25 एरियाज के ऊपर काम किया, जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे इंशाल्लाह। तो 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक ऐसे बच्चे और बच्चियां मौजूद थी जिन्होंने 80% ऐसे बच्चे मौजूद थे जिन्होंने सेक्सुअल साइट्स को विजिट कर लिया हुआ था। ये जो बेलगाम घोड़ा हमारे दरमियान मौजूद है, जिसको हम ये मोबाइल कहते हैं, एक डिवाइस दे दी है जिससे हमारे खानदानी तल्लकात को ख़त्म करके हम जो करीब है वो दूर है, और जो दूर है वो करीब है। हमारी रात की जो नींदें उसने हराम की हुई हैं। तो इसकी वजह से कि हमारे बच्चे करैक्टर लेस हो रहे हैं, करैक्टरफुल नहीं हो रहे। तो बेसिकली ये 3 प्रोग्राम्स हैं जो हम इंशाल्लाह ALC के अंदर, ALC में हम लेके आ रहे हैं। एक कुरान एजुकेशन प्रोग्राम है जिसको हम पिछले 3 साल से यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एग्जीक्यूशन इसकी चल रही है, इसका किसी न किसी दर्जे पे काम हो रहा है। दूसरा करैक्टर एजुकेशन है, और तीसरा पेरेंटिंग है, यानी वालिदैन की तरबियत। आप ये समझते हैं कि जब हम स्कूल्स में आते हैं तो वालिदैन हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते। वालिदैन को जो चीज़ें हम उनको टास्क असाइन करते हैं वो उस पर पूरा नहीं उतरते। तो इसके ऊपर हमने एक पूरी जो है वो वर्किंग की है। कुरान एजुकेशन के ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा हमारा काम करैक्टर एजुकेशन और पेरेंटिंग के ऊपर होगा। कुरान एजुकेशन इस वक्त हम ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7 तक हम लेके चल रहे हैं। उसके अंदर हम नाज़िरा कुरान 1 to 5 पढ़ा रहे हैं, और 6 से ऑनवर्ड जो है वो हम तर्जुमा कुरान पढ़ा रहे हैं। हमारा बच्चा इंशाल्लाह ताला, हम इसके लिए पूरी मंथली विजिट्स हमने प्लान किए हैं, उसकी सारी डिज़ाइनिंग जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है इंशाल्लाह ताला। और इंशाल्लाह ताला हम जब आपके स्कूल्स में अभी नेक्स्ट हमारी शुरू हो रही है, जब एग्ज़ाम के बाद अभी हम फ्री हुए हैं, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जब हम असेसमेंट स्टार्ट होंगी तो उससे पहले हम पूरा जायज़ा ले चुके होंगे कि इस वक्त हमारे बच्चे जो है वो कहाँ पे खड़े हो रहे हैं। हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उन्होंने कितनी वर्किंग मुकम्मल कर ली है, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको कुरान तजवीद के साथ पढ़ना आ गया है, और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको कुरान समझना जो है, उनकी अंडरस्टैंडिंग स्किल जो है वो कितनी डेवलप हो गई है। दूसरा हमारा फीचर है करैक्टर एजुकेशन। करैक्टर एजुकेशन के अंदर बच्चे के ऊपर जो चीज़ें इन्हिसार कर रही होती हैं, वो ये पर्सनैलिटी के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो उसकी खुदी है, इक़दार हैं, हुकूक व फ़राइज़ है, महारतें हैं और आदात हैं। यानी एक बच्चे की बामकसद ज़िंदगी जो है वो हम कैसे उसको ज़िंदगी को बामकसद कैसे बना सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, जैसे एक मैम ने भी शेयरिंग की, इक़दार के अंदर हम ये चीज़ें आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सच्चाई, दयानत, सब्र, हया, अदल। आदात के अंदर उसकी सफाई की आदत है, मेहनत की आदत है, पाबंदी वक्त की आदत है, मुताले की आदत है, और सोचने की आदत है। खुदी के अंदर खुद शनासी है, खुद इहतसाबी है, खुद इत्मादी है, खुद निसारी या खुददारी है। महारतों के अंदर इबलाग की महारत है, रिसर्च की महारत है, फैसला साजी, तंजीम की महारत, मनसूबा साजी,
हुकूक फ़राइज़ में अल्लाह और उसके रसूल के हुकूक हैं, ज़ात के हुकूक हैं, ख़ानदान के हुकूक हैं, रिश्तेदारों के और मुआशरे के हुकूक। ये वो सारी वैल्यूज़ हैं जो इन एक मुआशरे में एक बच्चे को करैक्टरफुल इंसान जो है वो बना सकती हैं। एक बच्चा होता है, जो बच्चा स्कूल में आता है तो उसके ऊपर ये 6 चीज़ें जो है वो असरअंदाज होती हैं। मतलब जब बच्चा स्कूल आता है तो वो किताब पे डिपेंड करता है, उस्ताद उसको मिलता है, उसकी कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उसकी कलेक्टिव लाइफ होती है, वालिदैन होते हैं और मीडिया होता है। तो किताब हमारे दरमियान मौजूद होती है। किताब के कौन सी ऐसी किताब है जिसके ज़रिए से बच्चे की करैक्टर बिल्डिंग हो। तो हम जब रिसर्च करते हैं तो हमें एक ही किताब नज़र आती है कि वो वाहिद किताब कुरान मजीद की किताब है जिसको जब थामा उसने उसकी दुनिया बदल गई। उसको एक मेडिकल के डॉक्टर ने थामा तो लोग उसको डॉक्टर जाकिर नाइक के नाम से जानते हैं, डॉक्टर इसरार के नाम से जानते हैं। तो जितने भी ऐसे लोग आपको नज़र आएंगे वो कुरान की बदौलत नज़र आएंगे। सेकंड, हमारा उस्ताद होता है। हम में से हर कोई ये समझता है कि मैं उस्ताद हूँ, और यकीन करें कि अगर किसी हम पूछते हैं कि आपका प्रोफेशन क्या है तो वो कहता है मेरा प्रोफेशन जो है वो टीचिंग है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी अंबिया मबूस किए वो अंबिया इकराम जो है इसको मिशन समझते थे। ये प्रोफेशन नहीं है, ये पैशन है। ये क्या है? टीचिंग जो है ये पैशन है। इसलिए आज के दिन के बाद कोई आपसे पूछे कि आपका प्रोफेशन क्या है तो आप ये मत कहिएगा कि मेरा प्रोफेशन टीचिंग है, बल्कि ये कहिएगा कि मेरा पैशन टीचिंग है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 400 से ज़ायद मोजज़ात अता फरमाए, लेकिन आपने कभी किसी एक का तज़किरा भी नहीं कहा। मोजज़ा उसको कहते हैं जिसको इंसानी अक्ल जो है वो तस्लीम करने से इनकार कर देती है। लेकिन आपने जिस बात का बार बार इजहार फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा लियुतिम्मा मकारिमल इखलाक, कि मुझे सिखाने वाला बनाकर भेजा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस्ताद जो है वो सिखाने वाला है। वो बच्चे की उंगली थामे और दुनिया की तरक्की के साथ साथ उसको जन्नत की जो है वो कामयाबी की सीढ़ी तक जो है वो लेके जाए, इसको उस्ताद कहते हैं। हम ये समझते हैं कि हम टीचर हैं तो हमारा ये काम होगा कि हम मुदर्रिस से मुअल्लिम बनाएं और मुअल्लिम से मुरब्बी बनाएं। ये बेसिकली 3 डोमेन्स हैं जो एक टीचर को मुदर्रिस से मुअल्लिम और मुअल्लिम से जो है वो मुरब्बी की जो है वो के अंदर हम लेके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बेसिकली जो उस्ताद होता है वो हर तरबिया उस्ताद आप जो भी सब्जेक्ट हैं आप एक उस्ताद हैं। इसी तरह जो मुअल्लिम है वो मतलूबा निसाब और कोर्सेज की तकमील करवाता है जो मुअल्लिम होता है। लेकिन जो मुरब्बी होता है वो तरबियत को मकसद ज़िंदगी बनाने वाले अफराद तैयार करता है। यानी आप साइंस पढ़ा रही हो तो साइंस के अंदर एक वो जो मतलूबा किरदार आप चाहती हैं, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपने तय किए होते हैं, उसको अचीव करना ये बेसिकली एक मुअल्लिम का काम है। आज हमने भी 4 दिन पहले टीचर्स डे सेलिब्रेट किया है। तो आप में से टू बी ऑनेस्टली कितने ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने बच्चों को कहा नहीं कि कल टीचर्स डे है और मेरे लिए गिफ्ट लेके आए और बच्चे लेके आए हैं? कितने ऐसे लोग हैं? माशाल्लाह, सब लोग अपने लिए क्लैपिंग करें। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। हमारे यहाँ होता यह है कि हमने, जैसे सरकाशिफ की बात है कि टीचर सेलिब्रेशन एक दिन का नाम नहीं है। टीचर हर दिन टीचर है, वो हर लम्हा टीचर है, हर हालत में टीचर है। तो अब यह है कि आपका इम्पैक्ट, अगर आप 7 साल आपकी टीचिंग करते हो गए है, 10 साल हो गए टीचिंग करते हुए, तो आपका इम्पैक्ट क्या क्रिएट हुआ है? कितने ऐसे बच्चे हैं कि जो आपकी वजह से करैक्टरफुल इंसान बने हैं? कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने झूठ बोलना छोड़ दिया है? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर सफाई की आदत जो है वो डेवलप हो गई है? इसी तरह हमने कुछ किरदार साजी के ऊपर कुछ एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की हैं। हमने एक आपके स्कूल के अंदर क्वालिटी सर्कल्स जो हैं वो कायम करेंगे। इस तरह मंथली कुछ हमारी मुहिमात होंगी जिसके अंदर हम जनवरी और फरवरी के अंदर जो है वो शजरकारी मुहिम जो है वो प्लान करेंगे। तलीम सब के लिए सफाई मुहिम शामिल करेंगे। रमज़ान के अंदर समझ कर नमाज, आप तौर पे आज आपको पता है कि हम सब लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम नमाज में पढ़ क्या हो रहे होते हैं। तो हमने क्लास 3 के से स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो 19 अक्टूबर से हमारी जो आपके पास पहुँचेगी ना, प्लानिंग पहुँचेगी वीकली, उसके अंदर हमने नमाज का जो पोर्शन है, समझ कर नमाज जो है वो पढ़ने का पोर्शन हमने ऐड कर दिया है। उसके अंदर इंशाल्लाह आपको चीज़ें भी इंशाल्लाह हम सिखाएंगे।
इस तरह एक बच्चा जो है वो सेहतमंद ज़िंदगी कैसे गुजार सकता है, हमारा डाइट प्लान क्या होगा, हमें क्या खाने चाहिए, कौन सी चीज़ें खानी है और कौन सी चीज़ें नहीं खानी, इसके अंदर हमने वर्किंग की है। और इसके इंशाल्लाह आपको भी इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे कि आप इस वीक के अंदर बच्चों को, हमारे यहाँ होता यह है कि पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, इस तरह की चीज़ें जो है वो हम बच्चों को खिलाते हैं, फास्ट फूड जिसको हम कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बच्चों को सेब, जो नेचुरल ग़िज़ाएँ हैं उसके ऊपर हम बच्चों को नहीं लेके आ रहे। तो सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने कैसे गुजारिएगे इसके ऊपर हम बात करेंगे। इस तरह सफाई मुहिम, हमने स्कूल के अंदर आया कल्चर का हमारा रिवाज है कि सफाई टीचर्स आया करती हैं। हम इस मुहिम के नतीजे में हम खुद भी अपने क्लासरूम्स को साफ़ करेंगे, वॉशरूम्स को साफ़ करेंगे। आपने शायद जापान का निज़ाम तालीम पढ़ा है, तो वहाँ पे कोई आया कल्चर नहीं है। वहाँ पे टीचर, बच्चे खुद सारे अपना टेबल जो है, अपनी चेयर, अपनी जगह जो है वो साफ़ करते हैं। तो इससे क्या होगा, जिसके अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया कि अत्तहुरु शत्रुल ईमान, कि पकीज़ की जो है ये निस्फ ईमान है। तो ये सफाई की आदत जो है ये हमने बच्चों के अंदर जो है वो डेवलप करनी है इंशाल्लाह। इस तरह आओ बचाएं की मुहिम, माहौल को के अंदर हम माहौल को कैसे सेव कर सकते हैं। इस वक्त आपको पता है कि हमारा जो वेदर है वो कितना हार्ड हो जाता है, तो इसमें हम शजरकारी मुहिम के अंदर ये चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह बच्चों को लेके जाएंगे इसके ऊपर। इसके बाद सीरत का पैगाम, इसके ऊपर आगे इंशाल्लाह मैं बात करूंगा कि हमने मुख्तलिफ कंपटीशन डिज़ाइन करेंगे जिसमें बच्चों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अलाइन होने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह ताला। इस तरह मीडिया है, हमारा बच्चा इस वक्त मीडिया के बेलगाम घोड़े के ऊपर सवार है जिसकी कोई तय न नहीं है। और मैं एक प्रैक्टिकल बात आपसे शेयर करूं, मेरा बेटा है अहमद, वो भी प्रेप क्लास में है। तो एक दिन मैंने उसे कहा कि बेटा अगर ये काम कल ना हुआ तो क्या करोगे? तो कहते हैं पापा ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। क्या कहा उसने? ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। मैं हैरान हो गया कि मैंने वाइफ से पूछा कि ये ऊपर वाला कौन है? तो उसने कहा, मैंने कहा ये ऊपर वाला क्या है? तो कहता है वो ऊपर वाला देवता है, देवता। मैं अपने बेटे की बात कर रहा हूँ, ये मैं किसी के बेटे की बात नहीं कर। तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या करता है स्कूल से आने के बाद ना? उन्होंने कहा वो एक कार्टून देखता है जिसको शिवा कहते हैं, शिवा कार्टून। तो उसके अंदर ये ऊपर वाले का और देवता का तज़किरा हुआ। मुझे उस दिन बड़ा हैरानगी हुई कि ये क्या हमारे घरों के अंदर ये मामला चल रहे हैं। तो ये जितने टॉम एंड जेरी कार्टून्स हैं, ये आपको शिवा है, ये आपको बिल्कुल जो है वो एक साइड कॉर्नर के ऊपर लेके जा रहे हैं। और जिसको हम कहते हैं कि आपकी अखलाकियात के ऊपर जो जलगार है, अब उनको किसी एटम बम की ज़रूरत नहीं है। अब हर घर के अंदर उन्होंने एक एटम दे दिया है कि जो लोग इसको यूज़ करेंगे, बच्चे यूज़ करेंगे तो बच्चों के अखलाकियात बिगड़ेंगी, बड़े यूज़ करेंगे तो बड़े के अखलाकियात जो है वो बिगड़ेंगी। तो ये मीडिया जो है इसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। हम कुछ ऐसी कार्टून सीरीज़ लॉन्च करेंगे जो हम ELC के प्लेटफॉर्म से हमारा इंशाल्लाह शेयरिंग होगी, जिससे हमारे बच्चों के अंदर करैक्टर जो है वो डेवलप होगा। हमारे इस वक्त भी जो लोग मॉरल्स के ऊपर, करैक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्होंने भी चंद महसूस तबकात को जो है या मखसूस फ़िरकों के अंदर ले आए हैं कि हम ये इस तरह का इंसान बनाना चाहते हैं। बल्कि हम जो इंसान बनाना चाहते हैं वो एट ए टाइम आलम दीन भी होगा, स्कॉलर भी होगा, उसकी मुआशरे के अंदर एक वैल्यू भी होगी। वो इस्लाम को प्रेजेंट करेगा, ना कि किसी फ़िरक़ों को प्रेजेंट करेगा। ऐसा नहीं होगा। हम इस्लाम को प्रेजेंट करने वाले लोग जो हैं वो पैदा करना चाहते हैं। ये वो बच्चे की शख्सियत के मसाइल हैं। कुछ स्कूल में किरदार साजी पर कोई तवज्जो नहीं, मुआशरे का बिगाड़ है, वालदैन की अदम तवजीही है, वालदैन तवज्जो नहीं देते अपने बच्चों के ऊपर। मसला ये है कि उनकी तरजीहात के अंदर ये चीज़ शामिल नहीं है। वो बच्चा स्कूल से आता है, उसके खाने पीने में लगे रहते हैं और बच्चों को मोबाइल देते हैं और ये कहते हैं कि चलें जी अब आप इसके अंदर जो है वो मसरूफ़ हो जाए। इसी तरह बिखरता ख़ानदानी निज़ाम है, फैमिली सिस्टम हमारा जो है वो दिन ब दिन बिगड़ा है। और पिछले एक माह के अंदर अभी जो सर्वे रिपोर्ट आई है इस माह की, सिर्फ पंजाब के अंदर 5,000 डाइवोर्स के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। यानी इतनी तेज़ी से हमारा ख़ानदान जो है वो बिखर रहा है। और हमारी हुकूमत का किरदार आप क्या है ये भी आपके सामने है। हमारी जो तालीम है वो सिर्फ हमें मुआश की तरफ लेके जा रही है। हमारी मुस्तकबिल जो है वो हम ये समझते हैं कि बच्चा पढ़ेगा, कमाएगा। वो पंजाबी में किसी वक्त में छोटी माएँ जो हैं वो बच्चों को लोरी दिया करती थी
कि अल्लड़ बल्लड़ बावेदा बावा कनक लियावेगा बाबी बह के वटेगी 100 रुपया वटेगी तो ये वो बेसिकली हम बच्चे को पहले दिन से ही ये बना रहे हैं कि ये पैसे बनाने वाली कोई मशीन जो है ये पैदा हो जाए। तो इसलिए हमारी तरजीहात जो हैं, अच्छा इसके बाद हमारी दीन से दूरी है, यानी हम खुद को मुसलमान तो कहते हैं लेकिन काम कोई नहीं करते। जैसे हर साल रबीउल अव्वल आता है, हम मनाते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाते नहीं। मैं जिस मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ, तो मैं नमाज पढ़ने के लिए गया तो कोई 8-10 बाबे थे और 2-3 नौजवान थे। तो मैंने मौलवी साहब से पूछा कि मौलवी साहब वो किधर हैं, वो जो कल कह रहे थे कि गुलाम है रसूल के गुलाम हैं, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। वो कल बाजार में तो पाँव रखने की जगह नजर नहीं आ रही थी, लेकिन आज मस्जिद तो बिल्कुल जो है वो वीरान मंजर पेश कर रही है। तो कहते हैं क्या करें जी, हम कहते रहते हैं। मैं कह नहीं, आप कहते नहीं हैं। आप अगर ये कहेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेनमाजी का जनाजा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप जिस दिन ये ऐलान कर देंगे कि जो बेनमाजी होगा मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, जो सूद का कारोबार करता है मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, जो खुदकशी करता है मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, तो देखते हैं मुआशरा कैसे संवरता है। लेकिन वजह यह है कि ना इधर उधर की तो बात कर कि वो काफिला क्यों लुटा, मुझे रहज़नू से गिला नहीं, तेरी रहबरी से सवाल है। मसला ये है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं तो ये मेरा और आपका कसूर है, हमारे वालिदैन का कसूर है, हमारे उलमा इकराम का कसूर है कि वो इस काम को दीन से दिन ब दिन जो है वो दूरी इख्तियार करते जा रहे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो उन्होंने वो दीन से दूरी इख्तियार करके दहरिये बन गए हैं, इल्हाद की तरफ जो है वो दिन ब दिन जा रहे हैं। इसके बाद हमें सिर्फ मादी वसाइल की ज़रूरत है, हमारे पास मोबाइल अच्छा हो, गाड़ी अच्छी हो, बंगला अच्छा हो, इस तरह की हमारी तरजीहात है। फिर मगरिब तहजीब की कल्चर है, यलगार है हमारे ऊपर। हम निज़ाम हुकूमत हज़रत उमर जैसे चाहते हैं, लेकिन साथ जो है वो मगरिब के साथ जो लोग चलते हैं, हमारा उठना बैठना, रस्म रिवाज, शादी ब्याह, जितनी भी रसूमात हैं वो सारी की सारी किसके मुताबिक हैं? मगरिब के मुताबिक हैं, यूरोप के कल्चर के मुताबिक हैं, इस्लाम के मुताबिक नहीं है। इस तरह जो मीडिया है इस पे हमारी कमांड एंड कंट्रोल नहीं है, तरजीहात ही नहीं है। हमने खुद को कैसे बदलना है, उसकी टू डू लिस्ट क्या है, वो हमने कभी इसके ऊपर काम नहीं किया। इसीलिए हमारी कौम जो है ये तनज़ली का शिकार है, दिन ब दिन जराइम में इजाफा होता जा रहा है, अदम बर्दाश्त का तशद्दुद है। आप ये देखें, अदम बर्दाश्त और तशद्दुद की ये सिचुएशन है कि आपको कोई एक दफ़ा घूर के देखता है और आप उसको गाली देते हैं या थप्पड़ लगाना शुरू कर देते हैं। यानी इतना ज़्यादा हमारे अंदर अदम बर्दाश्त जो है वो दिन ब दिन पैदा होता जा रहा है। इस तरह बद अखलाकी है, इक़दार का हातमा है, मुफाद परस्ती है, खुदगर्जी है और लादीनियत है। हमें एक हसना तरबिया मॉडल जो है वो डेवलप किया है। इंशाअल्लाह ताला हम ये वो एरियाज़ हैं जिसके ऊपर हम काम करके एक बच्चे की ज़िंदगी को, जो पर्पसफुल लाइफ है, जिसको हम कहते हैं पर्पज़ ऑफ एजुकेशन, हम जो बात कर रहे थे कि बामकसद ज़िंदगी। आप किसी बच्चे से पूछें कि आप ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहते हैं, वो ये ज़रूर कहेगा कि मैं सलमान खान की तरह हीरो बनना चाहता हूँ, मैं अजय देवगन की तरह हीरो बनना चाहता हूँ। लेकिन वो ये नहीं कहेगा मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूब बनना चाहता हूँ, मैं हज़रत उमर फ़ारूक जैसा बनना चाहता हूँ, हज़रत उस्मान की तरह बाहया इंसान बनना चाहता हूँ। बेटियों से पूछें तो आप क्या बनेगी, वो ये कहेगी कि मैं टिकटॉकर बनना चाहती हूँ, मैं ये फ़लाँ टिकटॉक बनाऊँगी तो मेरी इतनी जो है वो रीच बढ़ेगी, मुझे इतने पैसे आएंगे, इतने के फॉलोअर्स हो जाएंगे, तो मुझे ये हो जाएगा। तो हम हसना तरबिया मॉडल के नतीजे में हम बच्चों को एक जो पर्पसफुल लाइफ है, बामकसद ज़िंदगी है, वो गुजारने की तरफ इंशाल्लाह हम लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसी उसके नतीजे में बच्चे को या बच्ची को उसको वैल्यूज़ का पता होगा, उसको ये पता होगा कि मेरे हुकूक क्या हैं, वालिदैन के हुकूक क्या हैं, अल्लाह के हुकूक क्या हैं, उसके रसूल के हुकूक क्या हैं, सोसाइटी के अंदर मैंने कैसे सर्वाइव करना है, ये बच्चा इंशाल्लाह ताला सारा सीखेगा इंशाल्लाह ताला। इसकी तरतीब क्या होगी, हम इंशाल्लाह इसके लिए बिल्कुल एक वसी पैमाने के ऊपर आपकी ट्रेनिंग वर्कशॉप जो है वो इंशाल्लाह हम अरेंज करेंगे। आपको मैं ये समझता हूँ, जिस तरह हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा हमसे झूठ ना बोले, हमारा बच्चा हमसे जो बात करें वो माने, हम भी बच्चे भी हमसे यही तवक्को करते हैं कि हमारा उस्ताद जो है वो कैरेक्टरफुल इंसान होना चाहिए। आप बच्चों को जितना मर्जी कहें
कि बेटा 5 वक्त नमाज पढ़ा करें, आपकी बातें कभी असरअंदाज नहीं होंगी जब तक आप खुद उन बातों पर अमल नहीं कर रहे होंगे। क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून ला तालमून, सॉरी दूसरी हदीस है, दूसरी कुरान की आयत है कि वो तुम ये बात क्यों कहते हो जिस पर तुम खुद अमल नहीं करते। तो इसलिए आपने एक बात को जब बच्चों के ऊपर इंप्लीमेंट करवानी है तो सबसे पहले आपने खुद इसके ऊपर अमल करना है। इसके लिए हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आपसे पहले डिस्कस करेंगे एंड के ऊपर। उसके जो हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमने तय किए होंगे उसको हमने कितना अचीव किया है इस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। इस तरह हम डिफरेंट बच्चों का सर्वे करेंगे, वालिदैन के लिए वर्कशॉप हम अरेंज करेंगे, टीचर्स ट्रेनिंग, ये बात ऊपर आ गई है। बाब मकसद ज़िंदगी क्या हो, कैसे गुजारनी है, इसके ऊपर हम जो है वो शेयरिंग करेंगे। एक हम बहुत यूनिक फीचर लेके आए हैं, आओ बैठे सुने कहानी। ये एक बड़ा यूनिक फीचर है। आपने कभी यहाँ पर अगर मैं कहते हैं ख़वातीन से उनकी उम्र नहीं पूछते, तो वैसे कोई एक इस वक्त कोई खातून ऐसी हैं जिनकी एज 40 साल के राउंड बाउंड हो या उससे ऊपर हो गई, 40 साल से ज़्यादा? मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा चले ना बताएं जी। जी मैम है जी। अच्छा तो अच्छा हमारे आओ बैठे सुने कहानी के अंदर हमने जो फीचर लेके आ रहे हैं वो ये है कि आपके स्कूल में एक रोल हम ड्रामाई अंदाज करेंगे कि बच्चा जो है वो दादा बनेगा, दादी माँ बनेगी, और कुछ बच्चे जो हैं वो ऐसे एक सर्कल में बैठेंगे और उनके साथ जैसे वो सर काशिफ ने एक वक्त में पता है वो रात को कोई बाबा जी बने होते थे, तो वो इस तरह बाबा जी बना के हम बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे। आपको पता है कि आप ये 40 साल वालों को दादी बनाना चाह रहे हैं? He just wanted to ask. जी जी पूछे, मतलब हाँ जी मैम। He just wanted to ask the age, nothing else. नहीं उन्होंने दादी का नाम लिया है। वैसे दादी बन ही जाती हैं इस उम्र में, बन गई है ना, वो कह रही है मैं बन गई हूँ। अच्छा जी, इस तरह हम कुछ मुहिमात लेके आएंगे, बच्चों को सीरत कोइज करवाएंगे। इस सीरत कोइज के अंदर हम बच्चों को जो स्पीचेस जो नेट के ऊपर मिलती हैं ना कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, हुजूर आज हम कहाँ पे खड़े, ऐसा नहीं होगा। ये लंबी जोश खिताबत वाले बच्चे हम नहीं लेके जाएंगे, बल्कि जितनी भी तकारीर होंगी, जो स्पीचेस हम बच्चों को सीरत के ऊपर या सीरत कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में जो हम क्वेश्चन रेज करेंगे वो बिल्कुल बामकसद होंगे, और इससे बच्चे उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हैं वो हम तय करेंगे, जिससे हमें अंदाज़ा होगा कि हम इस वक्त बच्चों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कितना बता चुके हैं। इसके बाद ये सॉरी यहाँ पे ये एक लफ्ज़ जो है मुझसे गलत लिखा गया है, ये मुकाबला किरात व नात। हम ये मुकाबला नहीं करवाएंगे बल्कि मुसाबका करवाएंगे। मुसाबका का मतलब ये होगा कि बच्चे एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें, विन विन सिचुएशन पैदा करें। एक वक्त है कि हम जब किसी को लेट डाउन करते हैं तो उसको जितना दबाते हैं तो वो दब तो रहा होता है, लेकिन साथ हम खुद भी दब रहे होते हैं। तो हम बच्चों के अंदर विन विन का जो मॉडल है वो लेके आएंगे कि एक बच्चा जीता है तो उसके साथ जो दूसरे बच्चे हैं वो भी इंशाल्लाह, यानी टीम बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे यहाँ पे। इसके अलावा ज़बानी मौजू, यानी हम आप इंग्लिश के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, साइंस के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, इसकी प्रेजेंटेशन देते हैं, आप प्रेजेंटेशन वीक होता है आपका। इसी तरह हम कुरान का भी जो वीकली जो प्रेजेंटेशन मॉड्यूल है वो भी इंशाल्लाह हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। इसी तरह हम सीरत कहानी जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुतल्लिक़ जो स्टोरी, इसको बोलते हैं हम STM यानी स्टोरी टेलिंग मेथड जो है वो हम इंशाल्लाह लॉन्च कर रहे हैं, जिससे हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन कैसा था, आपकी जवानी कैसी थी, आपकी ज़वाजी ज़िंदगी जो है वो कैसी गुजार, तो ये बच्चे को ग्रेजुअली जो है वो स्लो बट ग्रेजुअली जो है बच्चों की जो लेवल है, क्लासेस का लेवल है, उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला हम कहानी डिज़ाइन करेंगे। ये हमारी स्ट्रेटजी होगी, हिकमत अमली होगी, किरदार संवारे, 25 खूबियाँ के हवाले से बच्चों को ज़ाती जायज़े की तस्कीर, एक पीरियड होगा हफ्ते में एक बार, ये होगा इंशाल्लाह ताला। इसकी प्रेजेंटेशन और जायज़ा डारी के ज़रिए बच्चों की में तरबिया मॉडल की खूबियाँ पैदा करने की कोशिश की जाएगी। 30 मिनट की प्रेजेंटेशन होगी, जबकि 10 सवालात के लिए रखे जाएंगे 10 मिनट। महीने में 3 पीरियड्स इंशाल्लाह होंगे। इस तरह सीरत के ऊपर इस्लामी तारीख और रोल मॉडल्स को रोशनास करवाना है, 1 पीरियड हफ्ता में एक बार होगा, ये क्लास 6 से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह ताला। ये सारे का सारा हम मल्टीमीडिया के ऊपर लेके जाएंगे। और मल्टीमीडिया के साथ साथ मैं ये बात कह दूँ कि जितने भी ELC के यहाँ पे कैंपसेज आए हैं उनसे गुजारिश है कि अब आने वाला वक्त जो है वो स्क्रीन टच के ऊपर जाएगा। जैसे मोबाइल टच के ऊपर आप लोग आगे हुए ना, तो आगे जाके आपकी क्लासरूम जो हैं वो मल्टीमीडिया LCDs के ऊपर जो है वो जितनी जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे उतनी ज़्यादा जल्दी जो है हम अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में हमारी आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला।
इस तरह हम निसाबी सरगर्मियाँ हैं, बच्चों के अंदर तख्लीकी सलाहियतों के इजहार का प्लेटफॉर्म जो है, इसमें 20 मिनट है, रोज़ाना की बुनियाद पर हम इस पर काम करेंगे। ख़ानदानी निज़ाम को बच्चा कैसे मजबूत और खुशगवार बनाना है, इसके लिए 15 मिनट रोज़ाना, यानी बच्चे बहन भाई आपस में कैसे रहेंगे, उनका रहन सहन कैसा होगा, खाना पीना कैसा होगा, बच्चे जब खाएंगे तो अलग अलग खाते हैं, मामा अभी मेरा टाइम नहीं हुआ नाश्ते का, मैं बाद में करूँगी, यानी मिल के खाने वाला जो काम है वो इंशाल्लाह हम इस पर लेके जाएंगे। इस तरह बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है वो हम इंशाल्लाह बिल्ट इन करेंगे। वो महाना 2 घंटे हमें चाहिए, इसके अंदर हम ये सीरत कोइज़ और मुसाबका हुस्न क़िराअत नात और ज़ुबानी मौजू जो है वो इंशाल्लाह लॉन्च कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी कुछ असेसमेंट्स होंगी, हम इंशाल्लाह मंथली विजिट्स करेंगे आपके स्कूल में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो मेरे डायरेक्टर्स हजरात हैं, मेल और फीमेल, ये वाला पॉइंट ज़रा नोट फरमा लीजिएगा। जैसे हाफिज़ साहब ने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया है, हम ये 2nd सेमेस्टर में ये लॉन्च करने लगे हैं सारे स्कूल्स में। तो जो डायरेक्टर्स हजरात हैं वो ये नोट फरमा लें कि हाफिज़ ज़ैगम साहब अपनी टीम के साथ, हमारे साइंस के कोऑर्डिनेटर्स भी आएंगे, हेड्स आएंगे, कंप्यूटर के भी आएंगे, इंग्लिश के भी आएंगे और अरबिक के आपके सामने मंथली विजिट हुआ करेगा। टीचर्स की ऑब्जर्वेशन होगी, स्टूडेंट्स की ऑब्जर्वेशन होगी और पेरेंटिंग सेशन भी हमारी जो हेड ऑफिस की जो टीम है वो रखा करेगी। तो मंथली विजिट्स होंगे, जो कुछ भी आपने अरबिक का पढ़ाया है, इंग्लिश, उर्दू, साइंस, सोशल स्टडीज़, कंप्यूटर का, उनके विजिट्स होंगे और फिर हम ये चेक करेंगे कि आप और हेड ऑफिस में कितना डिफरेंस आ रहा है। अमूमन होता ये है कि जो हमारे ELC के करीब हेड ऑफिस के करीब जितने हमारे कैंपसेस होते हैं उनमें हमारी बहुत ज़्यादा ग्रिप होती है। जो हमने SLOs बनाए होते हैं, स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव आउटकम्स हमने डिज़ाइन किए होते हैं, उसमें होता यह है कि बहुत अच्छे से जो है वो लोग उस पर काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो ये फासला बढ़ता जाता है तो वो क्वालिटी जो है वो कम होती जा रही है। मसलन हम ये चाहते हैं कि जो कैपिटल रोड में जो कैंपस है, जो वर्किंग वहाँ पे चल रही है, गोंदल के अंदर जो वर्किंग कैंपस है उसके अंदर भी वो सेम टाइम में सेम वर्किंग हो रही हो। तो हम इसके ऊपर आपको पूरे कैंपसेस को एक जॉइंट कोलैबोरेशन के साथ जो है वो इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। इसके ऊपर हमने टीचर ऑब्जर्वेशन बाकायदा फॉर्म डिज़ाइन किया है। अच्छा, ये टीचर ऑब्जर्वेशन फॉर्म बेसिकली आपकी कोई ऐसी इंसल्टिंग पार्ट नहीं होगा कि टीचर को ये नहीं आ रहा, टीचर को ये नहीं आ रहा, बल्कि टीचर ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होगा कि हम इसको मज़ीद किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये हम इस पे लेके आएंगे। इसी तरह स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन फॉर्म होगा कि क्लास में हम जाके बैठेंगे और आप बच्चों को कैसे पढ़ा रही हैं और बच्चे उसको कितना लर्न कर रहे हैं, कितना सीख रहे हैं। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम एक पूरा फॉर्म डिज़ाइन किया है। वो फॉर्म हम आपकी मैनेजमेंट के साथ भी शेयर करेंगे, आपके साथ भी शेयर करेंगे और उसकी नेक्स्ट क्या प्लान होगा वो इंशाल्लाह हम उसी विज़िट के एंड के ऊपर जो है वो इंशाल्लाह आपको शेयर करके आएंगे। पेरेंटिंग का जैसे सेशन के बारे में सर काशिफ ने बताया कि वो ELC की पूरी टीम जैसे ही आपकी तरफ से कोई डिमांड जनरेट होगी उसका भी हम एक फॉर्म डिज़ाइन करेंगे कि आप किन किन एरियाज़ के ऊपर पेरेंट्स के साथ जो है वो बात करना चाहते हैं। तो वो पहले क्यूरीज आपकी तरफ से आएंगी और फिर इसके मुताबिक हम एक पेरेंट सेशन जो है वो अरेंज किया करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसी तरह हमने ये भी जो आपकी वीकली असेसमेंट है उसको बहुत फ्रूटफुल बनाया है। इसको अगर हम थोड़ा सा जूम कर सकें तो ज़रा देखिए सर, इतना ये लास्ट वाली ज़रा स्लाइड, इसको ज़रा थोड़ा सा जूम करते हैं अगर मुमकिन है तो। ऐसे सर हर बच्चे से एक एक आयत पढ़वाएं, दुरुस्त पढ़ने वाले बच्चों की हौसला अफजाई करें। आमतौर पे जब हम बच्चा सबक सुनाता है तो कहते बैठ जाओ, चलो नेक्स्ट करें। बेशक आप रैंडमली बच्चों से सुना करें, लेकिन बच्चों की हौसला अफजाई ज़रूर किया करें। आपको स्कूल की तरफ से चॉकलेट, कैंडीज़, अगर कोई कैश प्राइज़ या कुछ इनाम चाहिए हो वो बेशक आप ले लिया करें। और जिस तरह टीचर्स डे आप सेलिब्रेट करते हैं इस तरह स्टूडेंट डे भी को सेलिब्रेट किया करें कि बच्चों के अंदर जो है ये हौसला अफजाई का जो जज्बा है वो पैदा हो। बच्चों की हौसला शिकनी जितनी कम और जितनी हौसला अफजाई ज़्यादा होगी। अच्छा, आप देखें बच्चा हो या बड़ा हो या बूढ़ा हो, मसलन मेरी जो ट्रेनिंग का एंड है, जब मैं इख्तिताम करूँगा तो मेरी ट्रेनिंग बताएगी, आपकी क्लैपिंग या आपकी हौसला अफजाई बताएगी कि मेरी ट्रेनिंग कैसी रही है, आपने कितना अंडरस्टैंड किया है। इस तरह आपका लेक्चर जो है वो बच्चों को कितना समझ आया है वो बच्चे बताते हैं। आपकी जितनी कह लें कि आप एक मॉडल हैं और इसके हर वो एरियाज़ को बच्चा कैश कर होता है जो आप उसके सामने पेश कर रहे होते हैं। तो यूँ समझें कि बच्चे का जो एक्सप्लोरिंग है वो आप लोग हैं, आप हैं। तो बच्चा आपको जो है वो कॉपी करता है और उसके मुताबिक ही अपनी लाइफ को आगे गुजारने की कोशिश करता है। नेक्स्ट करिए। ये एक वीडियो देखिएगा कि हम जिस मेथड ऑफ टीचिंग से बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो मेथड ऑफ टीचिंग क्या है। नून
na. Ni ni ni. Nu nu nu. Na. Ni. Nu. अच्छा, ये जो आपने वीडियो देखी है, आपने क्या लर्न किया इस वीडियो में, ज़रा बताइएगा, कोई बताना चाहेंगे? में ज़बर, ज़ेर और पेश के बारे में बताया गया है। ठीक है। इसमें बेसिकली जो बच्चे हैं उनमें ये जो है ना वो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए जो टीचर है उन्होंने बॉडी लैंग्वेज यूज़ की है उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, कि मतलब उनके साथ एक्शंस किए हैं, बच्चों ने उतना ही इंटरेस्ट लेके जो वो सीखा है, और एक्शंस ऐसे थे कि जो एराब है ज़बर ज़ेर पेश उसके साथ जो है वो उनको सिखाया गया है। जज़ाकल्लाह। सर मेरा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया इस वीडियो को देखने के बाद। पहले नहीं था क्लियर? नहीं, पहले भी जानी जो मैं क्वेश्चन नहीं करना चाह रही थी, मैं सिर्फ एक आपका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सेशन गया ना, आपने बहुत फील्ड वर्क किया हुआ इसके बारे में। मैं ये कहना चाह रही थी कि हम जैसे एक मुसलमान बनाना चाहते हैं ना बच्चे को, जी इंशाल्लाह, वो इम्पॉसिबल है जब तक हम बच्चे को मस्जिद के साथ ना जोड़ें। सही है, ये आप सब समझते हैं, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा अपने स्कूल में काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मजरा के कैंपस से हैं, हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा बच्चों की जो है ना को इस्लाम के साथ जोड़ा जाता है। तो मैंने ख़ुद अपने बच्चों को जो है ना वो टारगेट देती थी कि कल मैंने आपसे ना पूछना है कि फ़जर की नमाज कौन कौन पढ़ के आए और मस्जिद में पढ़नी है। तो जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है ना, एक तो ये कि हमारे घरों में मर्द नमाजी नहीं है, वेरी गुड, और बच्चों को लेके मस्जिद में नहीं जाते। अब बच्चे क्या है, जब वो अकेले मसाजिद में जाते हैं तो माशाल्लाह से जो आपने पहले बात की ना कि हमारे जो 10-12 बूढ़े वहाँ पे मौजूद होते हैं, they have become वो कहते हैं तेरा अब्बा कभी आए ना, तू की लेना आ गया। they have become the dawn of the masjid। वो कान पकड़ के लिटरली टॉर्चर करके वो बच्चों को वहाँ से निकाल देते हैं। तो ये इतना बड़ा अलमिया है, मुझे इतना दर्द है इस चीज़ का कि मैं सोचती हूँ कि काश कभी मेरी एक्सेस उन मसाजिद के जो लोग वहाँ नमाज पढ़ते हैं वहाँ तक हो जाए। मैं सारे जो हजरात यहाँ बैठे हैं, मैं आपके मतलब रेफरेंस से ये बात अगर पहुँच जाए वहाँ तक तो खुदारा हमारी मेहनत को ज़ाया ना करें। मेरे अपने घर का बच्चा 9-10 साल का बच्चा जो कि इज़्ज़त नफ्स रखता है, उसका जब आप कान पकड़ के उसको टॉर्चर करके एक मस्जिद से निकाल देंगे तो फिर तो वो बूढ़ा होकर ही जाएगा, क्योंकि जवानी में तो वो जाने से रहा। अगर हम बचपन में उसको मसाजिद के साथ जोड़ रहे हैं तो खुदारा हमारी मेहनत को तो आप ज़ाया ना करें। आप एक दफ़ा बच्चे को ऐसे निकाल देते हैं तो बच्चा कभी भी मस्जिद में नहीं जाएगा। इंशाल्लाह हम इस पे काम भी कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। और मैं यही आपसे कहना चाह रही थी कि आपने जितनी भी स्ट्रेटजीज अपनाई हैं, आप इसमें कुछ ऐसा कर दें कि आप मसाजिद तक भी जाएं, उनसे कोऑर्डिनेशन मांगे कि आप हमारे साथ ताउन करें, हमारे मतलब आप बच्चों को लो करें। अच्छा, बच्चों ने शरारतें भी करनी है लेकिन उनको आपने बर्दाश्त जी बिल्कुल, अच्छा पॉइंट है, आप इसको अपने करिकुलम में ऐड जी मैं ऐड कर लेता हूं। ये जो लास्ट वीडियो देखिए इसमें भी यही है कि जब आप बच्चों के लेवल पे आके बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो अरबिक में भी इंटरेस्ट लेंगे, वो नमाज में भी इंटरेस्ट लेंगे, वो कुरान में भी इंटरेस्ट लेंगे। जी बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं अब इनकी बात से एक बात आपके में ऐड करना, आपने रजब तैयब उर्दवान का नाम सुना है? तुर्की के सदर है और इस वक्त पूरे आलम इस्लाम में सबसे ज़्यादा यूरोप को जिससे ख़तरा है वो रजब तैयब उर्दवान साहब हैं, और यह हाफ़िज़ कुरान है। उनका ये फरमान है कि आप नमाज पढ़ रहे हों और पीछे से बच्चों के शोर की आवाज़ आ रही हो तो समझ लिए कि इस्लाम हमारा जिंदा है, और अगर बच्चों की आवाज़ें नहीं आ रही तो समझ लें कि इस्लाम मुर्दा होने जा रहा है। उन्होंने ये मैम ने जो बात की, उन्होंने 40 रोज़ नमाज फजर का जो है वो इहतमाम किया। 7 साल से 10 साल के बच्चों के दरमियान उन्होंने मुसाबका करवाया। हमने मुसाबका की बात की है, ये मैंने वहाँ से कोटेशन ली है। तो उसमें 40 दिन जिन बच्चों ने रेगुलर फजर की नमाज बाजमात पढ़ी 7 से 10 साल की उम्र में, उन्होंने उनको बाइसाइकिल्स दी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जब बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे, और किसी भी आदत की पुख्तगी के लिए 40 दिन जो है वो इनफ है। आपने किसी को छोड़ना है, 40 दिन उसको मुंह ना लगाएं, इंशाल्लाह छोड़ देंगे। आपने किसी को अपनाना है, 40 दिन जो है वो इसके बारे में वो आपकी आदत बन जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो मुझे अल्लाह के यहाँ बड़ा यकीन है, बड़ी उम्मीद है। वो एक शेर के साथ मैं बात को ख़त्म करूँगा। मिलजुल कर इस अर्ज़े पाक को मिसले इरम करें, कुछ काम आप कीजिए, कुछ काम हम करें। आप सबका बहुत शुक्रिया।
बार बनाया उन पढ़िया जा जा बढ़दा